वहाँ से भी बात है। घटी हो जाइए। नहीं वो कनेक्शन देना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अत पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोपवालों की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुए, उनका नाम था तुंगध्वज। तुंगध्वज राजा थे तो भगवान के भक्त, लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि बड़े बड़े संतों को, महंतों को, अमलात्माओं विमलात्माओं को भी अपने चक्कर में फेरे में डाल दिया। कोई बचा नहीं है इनसे। नहीं को बस जन्मा जन्माही प्रभुता पाई जाहि मदनाही। भगवान की माया जो है वो ठगनी है, सबको ठगती है। एक बार की बात है, गए जंगल में शिकार करने, खूब पशुओं को मारा। जब वापस आने लगे देखा एक जगह गोप वाले भगवान का ऐसे पूजन कर रहे थे। गोपगण लेकर आए, प्रसाद देने लगे तो राजा ने अहंकार वश उन गोप वालों को खूब डांट लगाई और कहा, सुनो, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हारा पालन पोषण मैं करता हूँ और आप मुझे ये क्या लेकर आए होते? कहा, अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, इसको अमान होकर लेना चाहिए। इसमें छोटे बड़े की भावना, अमीर गरीब की भावना, ऊंच नीच की भावना, इस सारी भावना को एक किनारे करके और सिर्फ भगवान के प्रसाद को भगवान लेना चाहिए। अब जब ये बात उसने सुनी तो कहा, अच्छा अब आज मेरे दिन ये आ गए हैं कि आज मैं तुम लोग से शिक्षा दूं, तुम्हारी बात सुनो, तुम्हारी बात मानू, भागो यहाँ से। उनको डांट डपट के भगा दिया। भगवान बड़े नाराज हुए और नाराज होते हैं तो कहते हैं, भगवान उसकी इस बात से बड़े रुष्ट होते हैं। कहते हैं, देखो ये कितना लंपट है, कितना लोभी है और इसने भक्तों का अपमान कर दिया। जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन कभी भी भूल से भक्तों का अपमान न होने पाए हमारे आपके जीवन में, इसका हमको आपको विशेष ध्यान देना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान का टेक है, देखो मेरा अपमान कोई करेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे भक्तों का अपमान करता है फिर मैं उसको देख नहीं पाता, उसको मुझसे रहा और सहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कय दासा। राम जी अपने पुत्रों को, अपने दास को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं उससे। अब क्या हुआ, राजा के मन का अहंकार ही उसके कष्ट का कारण हो गया। राजा के मन में अहंकार बैठा था, क्या बड़ा धनवान हूं मैं, बड़ा बलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान हूं, बलशाली हूं, लेकिन वह भूल गया क्या, यह सब नित्य नहीं रहने वाला। जन्म लिए थे तब भी कुछ नहीं मिला था, खाली हाथ आए थे। इस संसार को हम छोड़ कर भी जाएंगे तो भी हम खाली हाथ जाएंगे, हमें कुछ ले जाना नहीं। जब कुछ नहीं ले जाना है, इस शरीर का बल एक दिन घट जाने वाला है, रुपया पैसा सब छूट जाना है, यह नात रिश्तेदार परिवार ये सब यही रह जाएंगे। मेरा है क्या? मेरा एक ही है, क्या? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक परमात्मा का नाम कीर्तन ही मेरे संग आपके संग जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं जाने वाला है। हम प्राणी भूल जाते हैं इस बात को और इसीलिए हम मोह में पड़कर सभी बुरे कृत्य करते हैं। जो प्राणी इस बात को याद रखता है वह कभी दुखी नहीं रहता। गुरुदेव मेरे कहते हैं, बेटा जीवन में सुखी रहने का सबसे बड़ा सूत्र है क्या? एक, परमात्मा को कभी मत भूलना। दूसरा, अपनी मृत्यु को सदैव याद रखना कि तुमको भी एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना है और जिस दिन जिस समय जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है वह दुखी नहीं हो। भगवान की माया उसको सताती नहीं, भगवान की माया उसे झूला झुलाती है अपनी गोद में और वह नित्य भगवान की भक्ति का आनंद लेता है। भगवान उस पर कुपित हुए और उसके सभी सौपुत्र, राजपाट सब हरण कर लिया, कुछ नहीं बचा उसके जीवन में। दर दर भटकने लगा, निहंग हो गया, तो वह समझ गया कि मैं इस जीवन में यह कष्ट क्यों पा रहा हूँ। गया उन गोप वालों के पास, प्रणाम किया, प्रसाद की याचना की, प्रसाद मांगने के बाद और उन भक्तों से क्षमा मांगी। भगवान के विग्रह के सामने गया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, रोने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा, गाने लगा। भगवान समझ गए कि अब इसको संसार की पिटाई लगी है, अब ये मेरी शरण में आया है। और भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्त हार के मेरी शरण में आ गया और उसने एक बार कह दिया, प्रभु आज से मैं आपका हो गया, आप मेरे हो गए, भगवान उसी क्षण उसको अपना दास अपनी सेवा में लगा लेते हैं। भगवान ने उसको अपनी भक्ति प्रदान की, पूरे जीवन उसने भगवान की भक्ति की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उसको भी अपने धाम में वास दिया। इसके बाद कहते हैं कि सुनिए, जो भी भगत जन भगवान की इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, भगवान उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं।
ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान देते हैं, धन की इच्छा रखने वाले को धन देते हैं, संतान चाहने वाले को प्रभु संतान देते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस कलिकाल में कोई इन्हें सत्यनारायण कहता है, कोई काल कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा, कोई भवानी, तो कोई हनुमान कहता है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा वह शक्ति इस संसार में एक ही है। उनके रूप अनेकानेक है। जिस रूप में हमारी आपकी श्रद्धा हो जाए, जिस रूप से हमारा आपका प्रेम हो जाए, उसी रूप में भगवान को आराध लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान हमारा उसी रूप में कल्याण कर देंगे। आइए मैं उन लोगों का वृत्तांत आपको सुनाता हूं जिन्होंने पूर्व काल में भगवान का भजन किया, भगवान ने उनको किस गति की प्राप्ति कराई। कहते हैं कि महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति की। जो लकड़हारा था वो गुहों का राजा बना, गुह एक प्रजाति उनका राजा बना, और उसने भी पूरे जीवन भगवान श्री राम की भक्ति की। अंत में वह भी सप्तपुर वैकुंठ लोक को सिधार गया। इसके बाद कहते हैं कि महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ बनकर पैदा हुए। उन्होंने पूरे जीवन भगवान श्री रंगनाथ की भक्ति की। अंत में वह भी सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गए। और यह सब होने के बाद जो महाराज तुंगध्वज थे, जो साधु बनिया था, वह अगले जन्म में मोरध्वज बनकर राजा बनकर पैदा हुआ। उसने अपने पुत्र की आदि देह अपने ही हाथों से चीरकर भगवान को समर्पित कर दी थी। भगवान उसकी इस भक्ति से बड़े गदगद हुए। भगवान ने वरदान दिया था कि हे राजन, जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, जब कभी सत्य की बात आएगी तो तेरा भी नाम पश्य लिया जाएगा। तब से भगवान सत्यनारायण, तब से राजा मोरध्वज, यह चौथे अध्याय पंचम अध्याय में याद किए जाते हैं। इसके बाद जो राजा तुंगध्वज थे, उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करके उन्होंने भी भगवान की भक्ति और भगवान के लोक को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने गोप ग्वाले थे, वो गोप ग्वाले भी अगले जन्म में भगवान कृष्ण के बाल सखा बनकर पैदा हुए। पूरे जीवन भगवान की भक्ति की। अंत में भगवान ने उनको भी अपने गोलोक में वास प्रदान किया। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम अतः पंचम अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।